हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो मेरा बच्चा है ना, आराम से खेल रहा है। और इतनी अच्छी धूप खिली हुई है, जैसे गर्मियों की होती है ना, वैसे ही जैसे मार्च में धूप होती है वैसी धूप होने लग गई है। और ये देखिए, यहाँ पे ये आराम से खेल रहे हैं। और मैंने आप सभी को दिखाया कि मैंने इनके लिए न्यू जो है वो स्लीपर लिए हैं। और इन्होंने कहीं अपने पापा को कान साफ करते हुए देखा होगा, तो कागज़ का छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था ना, तो वो उससे अपना कान साफ कर रहा था। और ये जो नीचे वाली छत है ना, ये इनके खेलने के लिए ही है। और आधी छत तो साफ़ हो गई है और आधी छत और साफ़ करना है। अभी तो मतलब आउटर प्लास्टर होना है। आउटर प्लास्टर के बाद ही एकदम से फिर मैं इस छत की अच्छे से क्लीनिंग करवा दूंगी, धुलाई वगैरह करवा दूंगी। और देखिए, यहाँ पे जो है ना वो रेलिंग बन रही है। तो मैंने क्या किया है ना, अभी के लिए मैंने ऐसे ही बाउंड्री करवा दी है, ताकि छोटा बच्चा है और ऊपर ही रहना है हमें। तो घर में कोई है नहीं मेरे अलावा, तो फिर बच्चे को कौन देखेगा, इसीलिए फिर मैंने ऐसे ही बनवा लिया है दीवार। क्योंकि जैसे कभी कदार रेलिंग में ना हादसे भी हो जाते हैं, मैंने देखा है अधिकतर बच्चे रेलिंग पकड़ के लटकना चाहते हैं और उसी में खेलते रहना चाहते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे ही लगवा दी है। और ना इतनी अच्छी धूप थी कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैं भी वहाँ पे एक आध घंटे बैठी और उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे, मुझे बनाना था अपना डिनर। और मैं आज बनाने जा रही हूँ मशरूम। और मशरूम जो है ना वो मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ले लिया है ऑयल, और मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया था प्याज और अदरक, ये सारी चीज़ें। और टमाटर भी मैंने ग्रेट करके अलग बाउल में रखा हुआ है। मेरी जो मिक्सी है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो गई है। जिस दिन वो थी ना मकर संक्रांति, उस दिन मैंने बनाया हुआ था दही बड़ा। और जब दही बड़े के लिए मैं दाल पीस रही थी ना, तभी मेरी मिक्सी जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गई। पहले तो वो फंसने लगी, और जब मैंने उसमें थोड़ा हल्का सा पानी ऐड किया तो फिर वो मिक्सी के अंदर तक चली गई। तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया, नहीं तो करंट आने का भी डर रहता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं पहले बता दूँ कि मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह ऐड किया था। उसके बाद जब वो अच्छे से भुन गया था, तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और सब्जी मसाला बस ऐड किया था। और फिर मैंने टमाटर ऐड करके अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है मटर और मशरूम। मशरूम ना थोड़ी सी ऐसे सूख सी गई है। इसका कारण ये है ना कि मैं कई दिन से सोच रही थी, 2-3 दिन से, कि मिक्सी आए तो मैं ये सब्ज़ी बनाऊं। क्योंकि ना इस सब्ज़ी में काजू वगैरह हर चीज़ डाल के मैं बनाती हूँ, तो हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन सच बताऊँ ना, तो इस सब्ज़ी का टेस्ट ही बिल्कुल अलग था। और ये कह रहे थे ना कि अब की बार का मशरूम बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। और मैं बनाने जा रही थी मशरूम के साथ नान, जो नान रोटी होती है ना, तंदूरी रोटी, वो। फिर इन्होंने मना बोल दिया था, तो फिर मैंने बेसन हल्का सा ऐड कर दिया था गेहूं के आटे में। और ना ये रोटियां खाने में भी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। और फिर इसी रोटी में मैंने घी लगा दिया था। और जो गर्मा गर्म सब्जी है बनी हुई, और उसमें उसको मैंने हरा धनिया से गार्निशिंग कर दी थी। और फिर मैंने इनकी जो है वो थाली लगा दी थी। सैलड वगैरह मैंने कुछ भी कट नहीं किया था आज, क्योंकि आज मेरा बच्चा इतना ज़्यादा रो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर ना एट लास्ट मुझे उसे गोद में लेके खाना बनाना पड़ा। और ये देखिए, यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ और इनका जो खाना है वो लगा दूंगी। और जब आटे में हम बेसन ऐड कर देते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें बनाने में प्रॉब्लम होती है। और अधिकतर तो बेसन ही है इसमें। और ना थोड़ी सी अगर मोटी रोटी होती है तो वो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी होती है। लेकिन पतली पतली रोटी बनाई थी मैंने, और ना एकदम कुरकुरी कुरकुरी सी, वो भी खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट थी। और फिर ना मैंने लास्ट में अपने लिए 2 पराठे बना लिए थे। ये ले आए थे मेरे लिए टिक्की। तो फिर मैंने पराठे जो है ना वो टिक्की से ही खाए थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कभी आप भी ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पे मैंने भैया के लिए पानी गर्म कर लिया है और रख लिया है बॉटल में, क्योंकि उसको कई बार ना रात में उठ उठ के दूध पिलाना पड़ता है। और वो बहुत थोड़ा ही दूध पीता है, नींद में रहता है तो फिर सो जाता है। फिर उसको जगह जगह के दूध पिलाना पड़ता है। और जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाता है ना, फिर वो नहीं पीता रहता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा एकदम खौलता हुआ पानी एक बॉटल में रख लेती हूँ, ताकि जब भी मैं उसका दूध बनाऊँ, तो वो पानी जब मैं उसमें ऐड करूँ दूध में ना, तो उसका बैलेंस बन जाए। 2-3 बार ऐसे होता है। तो फिर इतनी ठंडी होती है तो दूध गर्म करने आना पड़ता है किचन में, तो थोड़ा सा आलस लगती है। तो यहाँ मैंने उसके और उसके पापा के लिए, दोनों लोगों के लिए दूध निकाल दिया है ग्लास में। और फिर मैं रख दूँगी जाके भैया का दूध बेड के पास में।
और देखिए किचन मेरा बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। रात में हर रोज़ का नियम है, मैं ऐसे ही छोड़ के सोती हूँ। एक भी बर्तन फ्रिज में या किचन में ऐसे जूठे नहीं रहते हैं। जैसे फ्रिज में कभी सब्ज़ी दाल ऐसे रह जाती है ना, दाल तो मैं कभी रखती ही नहीं हूँ फ्रिज में, लेकिन जैसे सब्ज़ी वग़ैरह रह जाती है तो खाना होता है तो खाना होता है, नहीं तो फिर मैं बाहर जो डॉगी वगैरह रहते हैं ना, मैं उन्हें देके काम ख़त्म कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पे ना ये दीपावली से लाइट लगी हुई थी और अब ख़राब हो गई है, तो फिर मैंने इसको हटा दिया है। मैं 3-4 दिन से सोच रही थी कि मैं हटा दूँ, लेकिन फिर मैं हटा नहीं पा रही थी और ना घर की पूरी क्लीनिंग हो गई थी, सिर्फ़ बेड मेरा रह गया था। तो अब मैं फिर पहले बेड अपना क्लीन करूँगी, उसके बाद फिर मुझे फ्लोर पे भी जो है झाड़ू वगैरह लगानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ मैं पिलो कवर भी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि कल भैया ने बिस्तर पे ही वोमिट कर दी थी। तो फिर मैंने सिर्फ बेडशीट चेंज कर दी थी, क्योंकि रात का समय था। फिर मैंने सोचा चलो मैं सुबेरे जो है वो पिलो कवर भी चेंज कर दूँगी। और यहाँ इनसे बात हो रही है टाइल वगैरह लगवाने के लिए, तो देखती हूँ कि क्या होता है। अभी तो देखने जाना ही है हम लोगों को, और वैसे मैं एक बार देख के आ चुकी हूँ और देखती हूँ कि क्या फ़ाइनल होता है। और अगर आप लोगों को जानकारी हो तो आप सब भी हमें रिकमेंड कर सकते हैं कि हम किस ब्रांड की लगवाएं और क्या कैसे है। आप सब अगर जानकारी होगी तो आप सब बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये बेडशीट बिछा दी है और अब मैं ना अपनी पिलोज़ वगैरह और रज़ाई वगैरह रख दूँगी बेड पे। और ना ऐसे तो मैं 24 घंटे बेड पे रज़ाई वगैरह नहीं रखती थी, लेकिन अब छोटा-सा बच्चा है तो वो सोता है तो उसके लिए मुझे रखनी पड़ती है। तो घर में अगर बच्चे या वृद्ध होते हैं तो उनके हिसाब से उनका बिस्तर तो रखना ही पड़ता है। और ये देखिए इतने सारे कपड़े हो रहे हैं तो इनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और आज ये 26 जनवरी का वीडियो है। तो सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और ये देखिए यहाँ पे ये रोने लगे कपड़े फ़ोल्ड करते-करते, तो फिर मैं पहले इनको शांत कराई और उसके बाद फिर आ गई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। और क्योंकि घर में कपड़े, बर्तन और अगर बिस्तर अस्त-व्यस्त रहता है ना, तो फिर दिमाग सही नहीं रहता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ कल एक नए अच्छे से व्लॉग वीडियो के साथ में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे वीडियो को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।